वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अंजू मिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था द रशियन रेवोल्यूशन, द रशियन एम्पायर इन 1914, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो स्टूडेंट्स, 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में, उन्हें इलीगल माना जाता था। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इस पार्टी ने भी इलीगल तरीके से ही ऑपरेट किया। न्यूज़पेपर मीडिया की मदद से इस पार्टी ने सोशलिज्म के आइडिया को पॉपुलर किया। कुछ ही समय बाद कुछ रशियन सोशलिस्ट ने नोटिस किया कि जो पीजेंट्स का आपस में पीरियोडिकली लैंड को डिवाइड करने का आइडिया है वह उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। इसीलिए वर्कर्स की वजह से नहीं बल्कि पीजेंट्स की मदद से रशिया को सोशलिस्ट बनाया जा सकता है। इसीलिए फिर 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई और इस पार्टी का एक ही मोटिव था, नोबल्स की लैंड पीजेंट्स को देना। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के इस आइडिया को अपोज किया, क्योंकि इनका मानना था कि जो पीजेंट्स हैं उनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं। कुछ पीजेंट्स रिच हैं, कुछ पोअर हैं, कुछ ऐसे पीजेंट्स भी हैं जो लैंड ऑनर्स हैं, यानी कि उनकी खुद की ज़मीनें हैं, और कुछ पीजेंट्स लेबरर्स हैं। इसीलिए नोबल्स की लैंड सभी पीजेंट्स में इक्वली डिवाइड करने का जो आइडिया है वह सही नहीं है। इसीलिए फिर जो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, बोल्शेविक ग्रुप एंड मेंशेविक ग्रुप। व्लादिमीर लेनिन जो थे इन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया। ये रिप्रेसिव सोसाइटी में बिलीव करते थे जिसके मुताबिक जो है वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस ग्रुप में बहुत ही स्पेसिफिक और डिसिप्लिन लोग ही आएंगे और जो लोग डिसिप्लिन नहीं हैं वो इस ग्रुप में यानी कि बोल्शेविक ग्रुप में एंटर ना हो। अब बात करेंगे मेंशेविक ग्रुप की। मेंशेविक्स ग्रुप में सभी तरीके के लोगों को इनवाइट किया गया। इस ग्रुप ने कोई भी कंडीशन नहीं रखी, जिसका भी मन होता वह इस ग्रुप को इजीली ज्वाइन कर सकता था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ए ट्रबलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन, यानी कि जो 1905 में रेवोल्यूशन जो क्रांति हुई उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लिबरल्स थे वो रशिया से मोनार्की सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी उन्होंने वर्कर्स एंड पीजेंट्स की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की और इनके इस आइडिया को पोलैंड के कुछ नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया और जेडिस्ट ने भी सपोर्ट किया। जेडिस्ट वह लोग होते थे जो सोसाइटी में इस्लाम इस्टेब्लिश करना चाहते थे। Then the year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly. तो जो 1904 का समय था रशिया के लिए बहुत ही बुरा रहा। जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जो इनकम थी वह 20% ही रह गई थी और इसकी वजह से जो वर्कर्स थे रशिया के उनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एंड देन 1904 में ही रशियन वर्कर्स के जो 4 मेंबर्स थे उन्हें प्यूटिलोव इंडस्ट्री से डिसमिस कर दिया गया। इसकी वजह से जो है वर्कर्स आक्रोश में आ गए और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग पर स्ट्राइक कर दी। इन सेंट पीटर्सबर्ग ओवर 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, यानी कि इस स्ट्राइक में 1,10,000 वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और इस स्ट्राइक के ज़रिए उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स को कम करने की डिमांड रखी, वेजेस को बढ़ाने की बात की और अपनी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात की। और इस एंड देन व्हेन द procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks. और जब इस स्ट्राइक को फादर गैपोन द्वारा लीड किया गया तो थोड़े ही समय में ये स्ट्राइक जो है विंटर पैलेस में जा पहुंची और जब ये विंटर पैलेस में जा पहुंची तो पुलिस ने अटैक करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, विंटर पैलेस वो जगह थी जहां पर रशिया के सभी मोनार्क्स रहा करते थे और अब इस विंटर पैलेस को एक म्यूजियम बना दिया गया है।
This incident is known as Bloody Sunday, started at a series of events that became known as 1905 revolution. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही इस स्ट्राइक पे पुलिस ने अटैक किया, 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हो गए। इसीलिए इस स्ट्राइक को ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। ब्लडी संडे इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जो स्ट्राइक थी ये संडे के दिन की गई थी और फिर जब इस तरह से अटैक हुआ इस स्ट्राइक पे, इसलिए इसे ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। 1905 रेवोल्यूशन के पीछे इस दिन का होना एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है और जब ये इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से रशिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स होने लगी, यूनिवर्सिटी थी जो वो भी बंद रहने लगी और जो स्टूडेंट बोर्ड थे वो भी सामने आने लगा। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लासेस वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जितने भी लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे, इन सब ने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियंस बनाना स्टार्ट कर दिया और इन सब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए जो ज़ार निकोलस सेकंड थे, उन्होंने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट करने का फैसला किया और इसका नाम रखा गया ड्यूमा। जो फर्स्ट ड्यूमा था उसे 75 डेज के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दिया गया और जो सेकेंड ड्यूमा था उसे इलेक्ट करने के लिए 3 मंथ्स लग गए। एंड देन ज़ार निकोलस सेकंड की पावर कम ना हो इसीलिए थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया गया और जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे उनको इस सब से बाहर रखा गया, यानी कि उन्हें कोई भी राइट्स नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो हुआ था। वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक की गई अपनी डिमांड्स रखने के लिए एंड देन उस स्ट्राइक को फादर गैपोन ने लीड किया और जब ये स्ट्राइक विंटर पैलेस पहुंची तो पुलिस ने अटैक कर दिया जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स मारे गए और कुछ ज़ख्मी हो गए। एंड एट द लास्ट जो है ज़ार निकोलस सेकंड द्वारा थर्ड ड्यूमा बनाया गया जिसमें लिबरल्स एंड रेडिकल्स को कोई राइट्स नहीं दिए, उन्हें इस सब से बाहर रखा और कंजर्वेटिव को ही राइट्स दिए गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।